क्या आपको इतिहास में छुपी वो कहानियां पसंद हैं जिनमें वीरता, त्याग और मान की आग जलती है? अगर हाँ, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया, तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिए। चलिए चलते हैं उस जंगल की ओर, जहां दो सगे भाई आमने सामने आ गए और मेवाड़ की धरती कांप उठी। दशहरे के दिन महाराणा प्रताप, शक्ति सिंह और कुछ साथियों के साथ जंगल में आखेट को निकले थे। वहां एक तेज शेर सामने आया। शक्ति सिंह ने उस पर वार किया, लेकिन वह वार अधूरा रह गया। शेर घायल तो हुआ, पर गिरा नहीं। राणा प्रताप ने सिंह को रोका और कहा, ठहरो ठहरो, अब यह मेरा निशाना है। शक्ति सिंह, हट जाओ, अब इसे मैं मारूंगा। इस पर शक्ति सिंह भड़क गए। उन्होंने राणा से कहा, राजपूत कभी अपमान नहीं सहते, यह हमारी परंपरा है। राणा ने फिर समझाया, हट जाओ, लेकिन शक्ति सिंह सीना ताने खड़े रहे, 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। राणा प्रताप ने आगे बढ़कर फिर से कहा, तुम इस शेर को मार नहीं सकते। उनकी आवाज में ललकार थी, चुनौती थी। अब शक्ति सिंह भी गरज उठे, तुम क्या समझते हो खुद को? शूल चलाने वाले योद्धा बन गए हो? तुम कभी मेरे जैसे किसी योद्धा से नहीं भिड़े हो। क्यों बार बार कहते हो, हटो हटो? क्या तुम समझते हो मैं वीर नहीं हूं? क्या कभी भाला, बर्छी या तीर चलाना नहीं सीखा मैंने? अब राणा प्रताप की आंखों में भी ज्वाला जल उठी। उन्होंने कहा, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ये आखेट तुम्हारा नहीं है, ये शेर अब मेरा है। फिर राणा प्रताप ने और कड़ी बात कही, तुम राजपूत कुल के कलंक बन चुके हो। धिक्कार है तुम्हारी वाणी पर। जो बिना कारण झगड़ा करे, उस पर तो वज्र गिरना चाहिए। अब यह केवल आखेट नहीं रहा था, अब यह अहंकार, वीरता और भाई के बीच का टकराव बन चुका था। तलवारें निकल आईं, रणभूमि जंगल बन चुका था। यह देखकर वनदेवी भी कांप उठी होंगी। तभी वहां पहुंचे नारायण पुरोहित। उन्होंने दोनों भाइयों को शांति से समझाने की कोशिश की, पर किसी ने उनकी नहीं सुनी। आखिरकार उन्होंने एक भाला उठाया और अपने सीने में भोंक दिया। अगर मेरी जान से तुम रुक सकते हो तो मैं तैयार हूं। पुरोहित की मृत्यु ने जैसे दोनों भाइयों की आंखें खोल दीं। शांत वातावरण में अब केवल पछतावे की आवाज थी। राणा प्रताप ने कहा, अब तुम मेवाड़ छोड़ दो। शक्ति सिंह कुछ नहीं बोले, वे चुपचाप चल दिए। रास्ते में प्यास से व्याकुल, भूखे और थके हुए वे सोचते रहे, क्या मेरा धर्म नष्ट हो गया? क्या मैं अकबर से मिलूं या प्रताप के अपमान को सहूं? और फिर वो दिन आया जब शक्ति सिंह अकबर से मिले। अकबर ने उन्हें गले लगाया और उस दिन राणा प्रताप के दिल में एक और जख्म जुड़ गया। इतिहास की ऐसी सच्ची लेकिन भुला दी गई कहानियां आपको कैसी लगती हैं? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।